करवा चौथ की कथा के बारे में आज हम बात करेंगे कि करवा चौथ की कथा कौन कौन सी है। प्राचीन समय की बात है। एक साहसी और एक सती स्त्री करवा नाम की थी। वह अपने पति से अत्यंत प्रेम करती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान कर रहा था, तभी वहां एक मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया। पति ने अपनी पत्नी को पुकारा। करवा दौड़ी और अपने पति का हाथ पकड़कर मगरमच्छ को कपास के धागे से बांध दिया। फिर उसने भगवान यमराज, मृत्यु के देवता को बुलाकर कहा, यदि तुमने मेरे पति का जीवन नहीं लौटाया तो मैं तुम्हें अपने श्राप से नष्ट कर दूंगी। करवा की दृढ़ भक्ति और सतीत्व देखकर यमराज डर गए और बोले, सती स्त्री, तुम्हारे पति को मैं जीवन दान देता हूँ और मगरमच्छ को शाप देकर मृत्यु देता हूँ। उस दिन से करवा के नाम पर यह व्रत करवा चौथ कहलाया। करवा चौथ का महत्व क्या है? यह व्रत सुहागिन स्त्रियों अपने पति की लंबी आयु और सुख और समृद्धि के लिए रखती हैं। सूर्योदय से चंद्र दर्शन तक निर्जला उपवास रखा जाता है। शाम को स्त्रियां सज धज कर करवा माता, गौरी माता, चंद्रमा और भगवान शिव पार्वती की पूजा करती हैं। चंद्रमा के दर्शन के बाद पति के हाथ से जल ग्रहण करके व्रत पूर्ण किया जाता है। इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? करवा चौथ केवल पति के लिए नहीं बल्कि समर्पण, विश्वास और आत्म संयम का प्रतीक है। ये स्त्री की शक्ति, प्रेम और भक्ति का पर्व है, जहाँ पर प्रेम और आस्था का दोनों का संगम होता है। आजकल जो कथा है वो ज्यादा सुनी जाती है, वो ये सुनी जाती है कि करवा का 7 भाइयों और बहनों वाली। बहुत समय पहले की बात है कि एक 7 भाइयों और एक बहन का परिवार था। बहन शादीशुदा थी और करवा चौथ के दिन अपने मायके आई हुई थी। सुबह से उसने निर्जला व्रत रखा था, यानी बिना पानी और भोजन के केवल चंद्रमा निकलने के बाद ही अर्घ्य देकर जल ग्रहण करना था। दिन भर के उपवास के बाद जब शाम हुई तो बहन बहुत कमजोर और भूखी महसूस करने लगी। यह देखकर उसके भाइयों को दया आ गई। उन्होंने कहा, बहन, चांद तो बहुत देर से निकलेगा, तू इतनी देर तक भूखी प्यासी कैसे रहेगी? लेकिन बहन बोली, नहीं भाइयों, चांद निकले बिना मैं व्रत नहीं तोड़ूंगी। भाइयों ने एक कपड़े की छलनी में दिया जलाकर पीपल के पेड़ के पीछे रख दिया, जिससे ऐसा लगा जैसे चांद निकल आया। बहन ने सोचा कि चांद निकल आया। उसने जल अर्पण किया, व्रत तोड़ा और भोजन किया। लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, उसके पति की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वे बेहोश हो गई। यह देखकर वह बहुत रोने लगी। उसी रात भगवान माता पार्वती उसके स्वप्न में आई और बोली, तुम्हारे भाइयों ने धोखे से नकली चांद दिखाया, इसलिए तुम्हारा व्रत अधूरा रह गया। यदि तुम सच्चे मन से पुनः करवा चौथ का व्रत करोगी तो तुम्हारे पति को जीवन मिलेगा। अगले वर्ष उस स्त्री ने सच्चे नियम और निष्ठा से पूर्ण करवा चौथ व्रत किया। उसकी भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने उसके पति को जीवन दान दिया। का संदेश है ये कथा की स्त्री निष्ठा, प्रेम, सच्चे संकल्प को, शक्ति को दर्शाती है। धोखे या अधूरे नियमों से किया व्रत फल नहीं देता, लेकिन सच्चे भाव और श्रद्धा से किया गया व्रत जीवनदायी माना जाता है। करवा चौथ के व्रत का भावार्थ क्या है? यह व्रत केवल पति की लंबी उम्र का प्रतीक नहीं, बल्कि स्त्री की आस्था, संयम और प्रेम का पर्व है। इस दिन स्त्री का संकल्प होता है, मेरे पति का जीवन चंद्रमा की तरह अमर और उज्जवल बना रहे। ये कथा है सावित्री और सत्यवान की कथा से जुड़ा है। कुछ स्थानों पर करवा चौथ को सावित्री सत्यवान व्रत से भी जोड़ा गया है। कहा जाता है कि सावित्री देवी ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से मांग लिए थे, अपनी भक्ति और सत्य निष्ठा के बल पर। इसीलिए स्त्रियां करवा चौथ पर सावित्री पतिव्रता बनने की कामना भी करती। भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी की कथा भी इसी कथा से जुड़ी है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, ऐसे कौन से व्रत हैं जो सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए सबसे शुभ हो? भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का वह करवा चौथ व्रत सबसे श्रेष्ठ है। जो स्त्री इसे श्रद्धा से करती है वह अखंड सौभाग्य प्राप्त करती है और उसके पति की आयु बढ़ती है। फिर माता पार्वती ने स्वयं यह व्रत किया और भगवान गणेश को चौथ का देवता बनाया। इस कारण इस दिन गणेश जी, शिव, पार्वती और चंद्रमा की पूजा होती है। चंद्रमा और विश्वास की कथा क्या है? एक कथा यह भी कहती है कि चंद्रमा भगवान विष्णु के शाप से क्षीण, घटते बढ़ते रहते हैं। इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ देना मन की स्थिरता, प्रेम और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। स्त्रियां चंद्रमा को देखती हैं, फिर अपने पति का चेहरा देखती हैं। ये संकेत है कि पति उनके जीवन का चांद। तो करवा चौथ केवल पति की लंबी उम्र के लिए नहीं, बल्कि निष्ठा, संयम, प्रेम और समर्पण का पर्व है। यह व्रत स्त्री की शक्ति और उसकी आत्मबल का प्रतीक है। भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी, माँ गौरी, चंद्रदेव और सावित्री सभी की कथाएं इसी भाव को व्यक्त करती हैं।
व्रत का कारण क्या है? पति की दीर्घायु और रक्षा के लिए है। प्राचीन काल में जब पति युद्ध या व्यापार यात्रा पर जाते थे, तो स्त्रियां उनके सुरक्षित लौटने की कामना करती थी। इसलिए उन्होंने भगवान शिव, पार्वती और चंद्रमा से पति की लंबी आयु और सुरक्षा के लिए व्रत रखना शुरू किया। दूसरा है पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास का प्रतीक। ये व्रत केवल भौतिक जीवन नहीं बल्कि आध्यात्मिक संबंध को भी मजबूत करता है। चंद्रमा के दर्शन के बाद जब स्त्री अपनी पति को देखती है तो ये संकेत है कि मेरा जीवन तुम्हारे जीवन से जुड़ा है, जैसे चंद्रमा का उजाला रात से है। संयम, श्रद्धा और आस्था का अभ्यास, पूरे दिन निर्जला उपवास रखना स्त्री के धैर्य, त्याग और आत्म संयम की शक्ति को दर्शाता है। यह व्रत आत्मा की शुद्धि और एकाग्रता का प्रतीक भी माना गया है। भक्ति और ऊर्जा का संतुलन है। करवा चौथ के दिन ग्रहों का प्रभाव ऐसा होता है कि चंद्र उपासना मन को शांत और भावनाओं को स्थिर करती है। इस दिन की भक्ति से मन, शरीर और आत्मा में सामंजस्य आता है। क्या यह व्रत केवल स्त्रियों के लिए है या पुरुष के लिए भी है? पारंपरिक रूप से ये सुहागिन स्त्रियों का व्रत माना गया है। वे अपने पति की दीर्घायु के लिए उपवास रखती हैं, लेकिन आधुनिक समय में कई पति भी अपनी पत्नियों की लंबी आयु और सुख के लिए व्रत रखते हैं। ये समान प्रेम और सम्मान का प्रतीक बन चुका है। कुछ स्थानों पर इसे सौभाग्य व्रत कहा जाता है, जो दोनों के आपसी प्रेम, निष्ठा और आत्मीयता को बढ़ाता है। इसका आध्यात्मिक अर्थ है कि चंद्रमा है मन और व्रत मन पर नियंत्रण। करवा चौथ हमें सिखाता है कि प्रेम में संयम, विश्वास और धैर्य सबसे बड़ा तप है। यह व्रत पति पत्नी दोनों के जीवन की ऊर्जा, प्राण शक्ति को संतुलित करता है। यह व्रत सच्चे प्रेम, निष्ठा और आस्था की परीक्षा है, जो जीवन को पवित्र बनाता है। करवा चौथ केवल पति की लंबी आयु का व्रत नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और आत्म संयम का आध्यात्मिक उत्सव है, जो स्त्री और पुरुष दोनों को एक दूसरे की आत्मा से जोड़ता है। क्या करवा चौथ का व्रत कोई भी रख सकता है और इसके पीछे क्या आध्यात्मिक और सामाजिक कारण? का व्रत कोई भी रख सकता है? हाँ, करवा चौथ का व्रत कोई भी रख सकता है। इसमें कोई बंधन नहीं है कि केवल विवाहित स्त्रियां ही करें। आज के समय में कुंवारी कन्याएं वर की प्राप्ति के लिए रखती हैं। विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और सुख के लिए रखती हैं। पुरुष अपनी पत्नी की दीर्घायु और प्रेम के प्रतीक रूप में ये व्रत रख सकते हैं। आध्यात्मिक साधक में इसे मन की स्थिरता और आत्म संयम के अभ्यास के रूप में रखते हैं। इसीलिए करवा चौथ अब केवल स्त्री का ही व्रत नहीं बल्कि दो आत्माओं के पवित्र बंधन और प्रेम का पर्व है। इस व्रत के पीछे आध्यात्मिक कारण है कि चंद्र उपासना से मन की शुद्धि। करवा चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा का अर्थ है कि मन को शांत और पवित्र बनाना। चंद्रमा मन का प्रतीक है, इसलिए व्रत मन पर नियंत्रण और भावनाओं के संयम का अभ्यास है। भक्ति और त्याग का साधन। निर्जला उपवास शरीर को तप में डालकर भक्ति को जागृत करता है। ये तप आत्मा की शक्ति, सहनशीलता और स्थिरता को बढ़ाता है। पति पत्नी के बीच ऊर्जात्मक संतुलन। इस दिन किए गए संकल्प से दोनों के बीच सकारात्मक ऊर्जाओं का आदान प्रदान होता है, इसलिए इसे जीवन का आध्यात्मिक योग दिवस भी कहा जा सकता है। स्त्री शक्ति की जो साधना है, करवा चौथ व्रत स्त्री के भीतर छिपी हुई शक्ति और श्रद्धा, आस्था को जागृत करता है। ये शक्ति में स्थिरता और प्रेम में साधना का प्रतीक भी माना जाता है। व्रत के पीछे सामाजिक कारण क्या है? पति पत्नी के बीच स्नेह, विश्वास का संबंध मजबूत करना है। ये व्रत परिवार में आपसी प्रेम, निष्ठा और सम्मान को बढ़ाता है। स्त्री के आत्मबल और त्याग का सम्मान। समाज में स्त्री के योगदान को भक्ति और शक्ति के रूप में पहचान मिलती है। संयुक्त परिवार व सामाजिक एकता का प्रतीक भी माना जाता है। इस दिन स्त्रियां एक साथ पूजा करती हैं, गीत गाती हैं, एक दूसरे से जुड़ती हैं, जिससे सामाजिक समरसता और भाईचारा बढ़ता है। पवित्रता और अनुशासन का अभ्यास। ये व्रत समाज को सिखाता है कि त्याग और संयम में ही सच्चा सौंदर्य और शक्ति। चौथ व्रत केवल पति की लंबी आयु का पर्व नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि, प्रेम की सच्चाई और समाज की एकता का प्रतीक है। इसे कोई भी व्यक्ति जो प्रेम, विश्वास और भक्ति से प्रेरित हो रख सकता है। तो मेरी ओर से करवा चौथ की सभी को बधाई और इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो।